सेट नंबर 3 जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस प्रैक्टिस सेट को देख लीजिएगा। देखने से ही लगभग याद हो जाता है ये, क्योंकि 10 से 12 मिनट या 15 मिनट के बीच में लगभग आपको ये मिल ही जाता होगा और ये कम से कम 2 घंटे की क्लास की पीडीएफ है ये। देखिए, मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किया जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र कौन सा है? इडक्का, मृदंगम, बांसुरी और वीणा। और ऑप्शन में सिर्फ ये इडक्का दिया गया था, ये सब होते हैं इसलिए लिख दिया गया। मोहिनीअट्टम जो कि केरल का है, मोहिनीअट्टम में साड़ी का साबू पहनी जाती है और भाषा मणिप्रभम का प्रयोग किया जाता है। मोहिनीअट्टम किस पुस्तक के बारे में बताता है? व्यवहारमाला। और एक महिला द्वारा किया जाता है ये। मोहिनीअट्टम को नाट्यशास्त्र लास्य शैली कहा जाता है और नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने लिखा था। ये मोहिनीअट्टम इसमें मोहिनी का अर्थ है सुंदर स्त्री और अट्टम का अर्थ है नृत्य। मोहिनीअट्टम को जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है और नृत्य करते समय इसमें चमेली का फूल का प्रयोग किया जाता है जो सर में लगाया जाता है। मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री डॉक्टर सुनंदा नायर को मिला है और मोहिनीअट्टम की जननी के कल्याणी अम्मा है पल्लवी कृष्णन और अन्य लोग हैं पल्लवी कृष्णन, अक्षरा यमदास, क्योंकि मोहिनीअट्टम से ही संबंधित है। इनको वो अक्षरा यमदास को बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2022 में मिला था और इन्हें पल्लवी कृष्णन को साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 मिला था। मोहिनीअट्टम का रूप 3 यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। यूनेस्को का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। भारत जुड़ा था 1946 में। सबसे ज्यादा स्थल इटली में, सबसे ज्यादा यूनेस्को स्थल इटली में है 60 और भारत में 43 है। 35 सांस्कृतिक है और 7 प्राकृतिक, एक मिश्रित है। अब ये 36 हो गए हैं सांस्कृतिक, ये 36 हो गए कि देख लीजिए इसमें से अब कुल मिला के ये 43 नहीं 44 हो चुके हैं। 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, एक मिश्रित है। जो कि मिश्रित जो है कंचनजंगा है जो कि सिक्किम का है। कंचनजंगा 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। पहला है तो यूनेस्को का पहला स्थल है आगरा का किला, यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया था। और दूसरा स्थल है ताजमहल जो कि 1983 में शामिल किया गया था। तीसरा है एलोरा है और चौथा जनता की गुफा, 1943 में ही शामिल किया गया था। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो कि नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है औरंगाबाद का। काजीरंगा असम में है, 1985 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। हम्पी जो कर्नाटक में है 1986 में शामिल किया गया था, ये 50 रुपए के नोट पर है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, 1986 में शामिल किया गया था। ये खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। आईएलओ का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में है। अंगटाड का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। 1965 में पहली बार ये दिया गया था जी शंकर कुरुप को। ये मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। मलयालम भाषा के ये जी शंकर कुरुप मलयालम भाषा के लेखक थे। इन्होंने ये मलयालम भाषा केरल की भाषा है। अजी शंकर कुरुप की रचना है आडा कुजाई थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशा पूर्णा थी जो कि 1976 में इन्हें दिया गया था। बांग्ला भाषा की लेखिका थी ये। और हिंदी के लिए पहले व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए पहले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। इनकी रचना थी चिदम्बरा। और आगे देखिएगा, हिंदी के लिए पहली महिला को महादेवी वर्मा को दिया गया था 1982 में। इनकी रचना थी यामा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 का विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। ये 12वें लेखक थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार में राशि 11 लाख दी जाती है और ये 22 भाषा के लिए दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार स्थापित 1954 में किया गया था। 1955 से ये दिया जाने लगा था। व्यास सम्मान पुरस्कार 1991 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना की गई थी। कबीर पुरस्कार की स्थापना 1986 में किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेस वे कौन सा है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे 96 किलोमीटर है। इसकी शुरुआत 2021 से हुई थी। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 1999 में शुरू हुई थी और 2012 में पूर्ण हुई थी। ये भारत के 4 शहरों को जोड़ने के लिए चली थी। दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से, कोलकाता सर्वाधिक पक्की सड़कें किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक नेशनल हाईवे एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र में है। भारत की सबसे ऊंची सड़क
उमलिंग ला पास है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? लक्षद्वीप का। साक्षरता दर 92.28% है यहाँ का, और यूटी में प्रथम स्थान पर है। साक्षरता दर में पहला राज्य केरल जो कि 94% है, और इसमें पुरुष साक्षरता दर 96% है, महिला साक्षरता 92% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला दूसरा राज्य मिजोरम है जो कि 91.58% है। सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है 61.8%। महिला व पुरुषों में सर्वाधिक अंतर राजस्थान में है जो कि 27.85%, 85%। भारत का सबसे साक्षर जिला शेरछिप है जो कि 97% है, और 97.91% है। और दूसरा सबसे साक्षर जिला आइजोल है। हाँ, भारत का सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है, अच्छा, जो कि 36.1% है, या 10% मान लीजिए। क्रिकेट पिच की मानक माप क्या है? 22 गज इंटू 10 फीट। क्रिकेट स्टंप की लंबाई 72 सेंटीमीटर है। अगर 72 सेंटीमीटर है, इंच में पूछा जाएगा 28.8 इंच। चौड़ाई 9 इंच है। क्रिकेट स्टंप की चौड़ाई 9 इंच है। बैट की लंबाई 38 इंच है। चौड़ाई 4.25 इंच है। क्रिकेट में बॉल का वजन 5.5 से 5.75 औंस है। अगर ग्राम में पूछा जाता है 155 से 163 ग्राम है। बॉल की परिधि जो है 8 से 13/16 और 16 इंच है, और इसका ये सेंटीमीटर एमएम है, देख लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, अहमदाबाद में है। भारत का सबसे ऊंचा स्टेडियम धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे तेज पिच बर्थ वॉक ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया में। इकाना स्टेडियम लखनऊ में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। हिया चिदम्बरा स्टेडियम चेन्नई में है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। डॉलर वो किस भारतीय लेखिका द्वारा लिखा गया है? सुधा मूर्ति के द्वारा। इन्हें पद्मश्री 2016 मिला था। पद्म भूषण 2023 मिला था। 2024 में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में आता है, और इनकी बुक है 3000 टाके, और इनकी बुक है महाश्वेता द सर्किल ऑफ लाइफ। इन्होंने 2025 में लिखी थी। अनुराधा राय की बुक है स्लीपिंग ऑन जुपिटर। किरण देसाई की बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरुंधति राय की बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगर हिंदी में पूछता है तो मामूली चीजों का देवता। और अगला बुक है इनका द डॉक्टर ऑफ संत। और अगली बुक है आजादी। इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति है। इनकी बुक है द विट एंड विस्ट। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वो है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रस्तावना यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना में उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार की है: समाजवादी, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार की है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। प्रस्तावना में समानता 2 प्रकार की है: प्रतिष्ठा और अवसर। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। प्रस्तावना को राजनैतिक कुंडली के मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र नाना साहब पालकीवाला ने कहा था। कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? आर्थिक। किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष जोड़े गए? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया था, और अखंडता भी जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं है? वेरुवारी केस में कहा गया था, और 1960 का ये। गोलकनाथ केस मौलिक अधिकारों में संसद बदलाव नहीं करेगी। गोलकनाथ केस में कहा गया था मौलिक अधिकारों में संसद बदलाव नहीं करेगी, और ये गोलकनाथ केस 1967 का है। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का है। इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानंद भारती केस का 1973 का है। इसके द्वारा संविधान को बदला जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे नहीं बदलना चाहिए। और केशवानंद भारती केस 1973 के द्वारा प्रस्तावना संविधान का भाग है।
18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से पहले ढाका थी। मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ले गया था। मुर्शीद अली खां बंगाल का नवाब 1717 में बना था। कालकोठरी की घटना 1756 से 1757 में सिराजुद्दौला ने कराया था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। इन्होंने अलीवर्दी के विवाद में बना था। बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर तक 1974। बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर तक जो कि 1764 में चला था। बक्सर का युद्ध में मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम और हेक्टर मुनरो के बीच हुआ था और हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी। मीर जाफर की मृत्यु 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त से 16 अगस्त 1996 प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के दौरान मैदान से भागने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया था? ऊंट का। प्लासी का युद्ध 1757 में पश्चिम बंगाल में होली नदी के किनारे हुआ था। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर कासिम था। प्लासी के युद्धों को दुख भरी रात किसने कहा था? नवीन चंद्र सेन ने। किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा ने। अंग्रेजों ने मराठाओं से 3 युद्ध लड़े थे, 1775 से 82, 1803 से 1805, 1817 से 1818। 1805 की संधि राजापुर घाट की संधि थी और 1817-18 के बीच मंदसौर संधि हुई थी होलकर में। 1857 में मराठा संघ खत्म हो गया था। 1870 केटू के बाद भारत में कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कंचनजंगा, जो कि 8,598 मीटर या 8,586 मीटर है। केटू का नाम गाडविन ऑस्टिन है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। 3rd नंबर पर नंगा पर्वत है जो कि 8,126 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। डोडा बेट्टा चोटी कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी पर। कार्डमन पहाड़ी इलायची की पहाड़ी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची पहाड़ी अन्नाई मुंडी है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दुनिया दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ये तमिलनाडु में है। गुरु शिखर चोटी राजस्थान में है। डोडा बेट्टा चोटी तमिलनाडु में है। सारामती चोटी नागालैंड में है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, पश्चिम बंगाल की सदकफू, ओडिशा का देवमाली और अरुणाचल प्रदेश का कांगो और उत्तर प्रदेश का अमसोत और मिजोरम का फांगफुई और कर्नाटक का है मुल्यानगिरी और कर्नाटक का मुल्यानगिरी और झारखंड का पारसनाथ। गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में है। राजपीपला पहाड़ियाँ गुजरात में है। नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में। राजमहल पहाड़ी झारखंड में। रामगढ़ पहाड़ी और छत्तीसगढ़ में। अबोर मिसमी डफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में और गारो खासी जयंतिया मेघालय में। बाबू भूतन पहाड़ी कर्नाटक में है। सिडबी की स्थापना की गई थी। लघु स्तरीय उद्योग को वित्त प्रदान करने हैं। सिडबी की स्थापना की गई थी लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए। इस सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। यह सिडबी एक एक्ट के माध्यम से 1989 में बनाया गया था। इस सिडबी को रेगुलेट आरबीआई के द्वारा किया जाता है। सिडबी का समाचार पत्र माइक्रो फाइनेंस पल्स है और मुद्रा में सिडबी का योगदान 100% है। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। एसएफएमसी की स्थापना 1999 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरबीआई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आरआरबी को स्थापना के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976। आरआरबी की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर हुई थी 1975 में। इसकी संरचना सुझाव दांतेवाली समिति 1977 में हुई थी। आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहला कब बना था? 2 अक्टूबर 1975 में प्रथमा बैंक स्थापित किया गया था मुरादाबाद यूपी में। अध्यादेश जारी 26 सितंबर 1975 को हुआ था और एक्ट 1976 के द्वारा स्थापित किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ था? 1969 में।
प्रथम सूची विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी। यह अवस्थित था झांग में, जो कि जालंधर पंजाब। भूमि विकास बैंक कार्य करना शुरू चेन्नई में 1929 से। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। एक्जिम का पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। उद्देश्य विदेशी व्यापार के लिए, और स्थापना 1 जनवरी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में, और एचडीएफसी की स्थापना 1994 में। आईसीआई की स्थापना 1994 में। आईडीबीआई की स्थापना 1964 में। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? वेबर। फैराडे का एसआई मात्रक क्या है? धारिता है। हेनरी का एसआई मात्रक प्रेरकत्व है। पास्कल का दाब है। विभवांतर का वोल्ट। विस्थापन का मीटर। तरंग दर का एंगस्ट्रम है। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? ठोस विलयन का। तांबा प्लस जिंक मिलकर पीतल का निर्माण करते हैं। कॉपर और टिन। कांस्य का निर्माण किया जाता है। कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल मिलाकर जर्मन सिल्वर का निर्माण किया जाता है। टिन प्लस लेड का मिलाकर सोल्डर टका का निर्माण किया जाता है। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है। वह किसमें मौजूद होता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका का जीवित पदार्थ प्रोटोप्लाज्म है। और प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था 1839 में। पुरकिंजों को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? न्यूरॉन ये उत्तेजनी कोशिका है। जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूल। किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने संन्यास लिया? इंग्लैंड के। ये जेम्स एंडरसन टेस्ट में 704 विकेट लिए थे। और मोइन अली ये इंग्लैंड के थे जिन्होंने शपथ लिया। ट्रेड बोल्ट ने न्यूजीलैंड के थे। शिखर धवन यूपी के थे, इनका उपनाम है गब्बर। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के थे। आर अश्विन की बुक है आई हैव द स्ट्रीट्स और अकुटी क्रिकेट स्टोरी, ये इन्हीं की बुक है दोनों। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा था? 71वां। पेरिस ओलंपिक 3 बार हुए, 1900, 1924 और 2024 में। पेरिस ओलंपिक सीन नदी के किनारे हुए थे 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। ये 33वां पेरिस ओलंपिक था, और फर्स्ट रैंक यूएसए की थी। और थीम लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। इसका शुभंकर का था द फ्रीज। आदर्श वाक्य था आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बनी थी? 1894 में। आईओसी के अवार्ड सेकंड अभिनव बिंद्रा को दिया गया था। इनकी बुक है अ शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री। आईओसी अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति इंदिरा गांधी थे। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया के थे। 26 जनवरी के 3 दिन बाद 29 जनवरी को वीटिंग रिट्रीट समारोह मनाया जाता है। और गणतंत्र दिवस का समापन विजय चौक नई दिल्ली। वीटिंग रिट्रीट समारोह विजय चौक नई दिल्ली में हुआ था। 2025 में प्रथम झांकी यूपी की आई थी, और जिसका थीम था महाकुंभ 2025। गणतंत्र दिवस पर आए अतिथि 26 जनवरी 1950 को सुकर्णो, जो कि इंडोनेशिया के थे। और 26 जनवरी 1951 को त्रिभुवन विक्रम थे, जो कि नेपाल से थे।